हाय। वेलकम बैक। कहीं ना कहीं मुझे एक डर भी है। कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने ऊपर पूरा है, पर डर इस बात का है, क्या मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा या नहीं। क्योंकि मेरे जो ये वीडियोस हैं बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ। आज जितनी भी वीडियोस मैं इंस्टा पर देखती हूँ या यूट्यूब के चैनल्स में देखती हूँ, मोस्टली जो इमीडिएट पॉपअप होती हैं वो या तो शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमेरिकल जो आपके नंबर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं वो, या फिर हंसी मजाक। इतने सीरियस टॉपिक पर मैंने इमीडिएट पॉपअप होते हुए वीडियोस नहीं देखी। मन किया डिफरेंट चैनल बनाने का, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस भी किया और लोगों को फेस करते हुए भी देखा। आज मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है। रील्स में ये जरूर आता है, वीडियोस में, इंस्टा पर आज हर सेकंड लेडी एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकार है। क्यों हर लेडी के लिए ये बोला जाता है? मैंने मेल्स का बहुत कम सुना है। अगर ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मेल्स भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, मेल्स भी एंजाइटी में होते हैं। क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स के ग्रुप में हूँ। बीइंग सिंगल पेरेंट, मैंने उन ग्रुप्स में जाकर सीखा। एक्चुअली मैंने वहां से सीखा। बाकी मैं आगे अपनी वीडियोस में बताऊंगी मैं क्यों गई, कैसे गई और क्या वजह थी जो मैं वहां रही और अभी भी हूँ। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो मुझे वहीं से एक कॉन्फिडेंस मिला, एक स्ट्रेंथ मिली कि मैं जहां खड़ी हूँ बहुत अच्छे से खड़ी हूँ, बहुत स्ट्रांग खड़ी हूँ। वहां मुझे लोगों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन दिखाई दिया। ये कैसे पता चलता है, ये सब मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। मुझ में भी डिप्रेशन आया, मैं भी एंजाइटी के अटैक्स में आनी शुरू हो गई थी, बिकॉज ऑफ वो जो जिस वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, लैकिंग ऑफ द फैमिली सपोर्ट, लैकिंग ऑफ द फ्रेंड्स सपोर्ट, लैकिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस। ये जो चीजें होती है ये हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं। ये चीजें हमें एंजाइटी में लेकर जाती है जब हमें सपोर्ट नहीं मिलता। कभी कभी हम खुद से फाइट बहुत कर रहे होते हैं। कोई भी इंसान हारना नहीं चाहता, कोई भी इंसान गिव अप नहीं करना चाहता, शायद करता भी नहीं होगा। आप कब गिव अप करते हैं, आप किन कंडीशंस में एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, वो सब मैं इन वीडियोस के जरिए शेयर करना चाह रही हूँ। ये वीडियोस बनाई होने के बेस पर रही हूँ। मुझे एंजाइटी क्यों होती है, मुझे डिप्रेशन क्यों होता है, मुझे मीन्स आप सब मिला करके, मुझे मतलब मैं सब में, नॉट इंडिविजुअली मैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आप वर्कशॉप तो कर लेंगे, लेकिन आप जब तक वर्कशॉप में बैठे हैं तब तक आप बहुत अच्छा फील करते हैं। बाहर आकर के वापस उसी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हो, आपके पास वही नॉर्मल रिलेशनशिप्स रह जाती है। अगर बॉयफ्रेंड वाली बात है तो आप बदल सकते हो, लेकिन वो रिलेशंस जो ऊपर वाले ने आपके साथ लिख कर भेजे हैं, भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जिसमें रिश्तों से बना हुआ परिवार हो जाता है। आप हस्बैंड बदल सकते हो, लेकिन मामा मामी नहीं बदल सकते। आप दोस्त बदल सकते हो, लेकिन चाची, मामी, ताई, मौसी, मौसा, भाभी, भाई, ये रिश्ते नहीं बदल सकते। इन्हीं से बन जाता है हमारा परिवार और सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है ना, वो ही हमें डिप्रेशन का रीजन दिखाई देती है, वो ही हमें डोमिनेट कर देती है अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। उनके अकॉर्डिंग मीन्स, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ और मेरी जैसी पता नहीं कितने लोग हैं। आज हर दूसरा इंसान मेरे जैसा ही है, सिंगल पेरेंट। अगर किसी वजह से एक औरत अपना हस्बैंड छोड़ देती है तो उसको
सोसाइटी वाले इतनी गंदी नज़र से देखते हैं, उसको एक कलंक मान लेते हैं। उसी जगह सोसाइटी के लोग हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं, हमें डिप्रेस्ड कर देते हैं थॉट प्रोसेस के ज़रिए। आज लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, इंडिपेंडेंटली हर काम कर रहे हैं। आज औरत को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। क्या आप इंडिपेंडेंट हुए अपनी सोच से? नहीं, आप वहीं खड़े हैं। आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तभी हमें इंडिपेंडेंसी नहीं मिल रही है। चाहे हम कितना स्ट्रगल कर लें, चाहे हम कितनी भी ईमानदारी से जी लें, आप जैसे लोग हमें डोमिनेट कर करके डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जबरदस्ती पुश कर देते हैं। मेरे साथ ये हुआ, हर कदम पर हुआ। जिस दिन मैंने ये स्टेप लिया अपने हस्बैंड को छोड़ने का, पहले तो घर वालों का प्रेशर, अगर मैंने वहां पर एडजस्टमेंट किया, उनका सपोर्ट साथ में आ भी गया, तो बाकी की फैमिली का प्रेशर। धीरे धीरे वो सब भी भूल गए, चलता चला गया समय। लेकिन फिर हम जिस समाज में खड़े, किसी को भी बोला ना आई एम सिंगल पेरेंट, अच्छा यू आर डिवोर्स और हस्बैंड की डेथ हो गई, पहला सवाल यही होता है। अगर गलती से कह दिया आपने आप डिवोर्स हो, तो आपका स्ट्रक्चर वहां बिल्कुल बदल जाता है, आपके लिए सोच उन लोगों की बदल जाती है। वो रीजन होता है डिप्रेशन का। गलती से खुदा ना खास्ता हमने वो भी स्ट्रांग होकर के निकाल दिया, जैसे मैंने निकाला। मैंने समाज की परवाह नहीं की, क्योंकि आज 30 साल के बाद जब हमने फिगर आउट किया, तो आज मेरे इन लॉज ने भी बोला वो डिसीजन आपका बिल्कुल ठीक था। कभी कभी डिसीजन बहुत हार्ड लेने पड़ जाते हैं, अपने मेंटल पीस के लिए भी और दूसरे के मेंटल पीस के लिए भी। कि मेंटल पीस ही आपका डिप्रेशन और एंजाइटी और आगे जाकर के सीजोफ्रेनिया के रूप ले लेती हैं। ये जो धीरे 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 आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है ना, ये लोगों की वजह से होता है, ये रिश्तों की वजह से होता है, ये आपके फेलियर्स की वजह से होता है, या आपने अपने आप को प्रूव ठीक से नहीं किया तो हो जाता है, या आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो हो जाता है। उस पर मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आपके पास कितना पैसा है, आप क्या जमा कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, उसमें आप अपनी अच्छे से रोटी खा सकते हो, अच्छे से घूम सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है के बजाय आपके पास बैंक बैलेंस भरे हुए हैं लेकिन पीस कहीं नहीं है आपके पास। आपका पीस आपके पास नहीं है, इसके बदले में आप अपना डिप्रेशन दूसरे पे डालेंगे। जिसका एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आपको कैसे दबाया गया, कैसे मेरा मेंटल लेवल डिस्ट्रॉय किया गया, मेरे को मेंटली मारा गया, तोड़ा गया हर एक एक रिश्ते के कदम पर मैं टूटी नहीं, गिव अप नहीं किया, रोई, रात को सोई, फिर सुबह उठकर एक नई जिंदगी जिया कि नहीं, आज नया चैलेंज है, आपको स्ट्रांग होकर ये लड़ाई लड़नी है। जिसने आपको गलत बोला है आपको प्रूव करना है यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। आपने हर कदम को फेस किया, इसे भी कर लो। सो आई डिड दैट, आप लोग भी वही करें। ये वीडियोस टोटली मेंटल हेल्थ बेस्ड है, आप एंजाइटी के शिकार क्यों होते हैं वो सब इसी में आएगा। तो मैं चाहूंगी आप एक एज ए औरत, एज ए आदमी, मेल फीमेल बच्चे, यंग जनरेशन तो जरूर इसे फॉलो करें और इसे जितना ज्यादा हो प्रमोट करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, आपकी पीस आपका बहुत जरूरी है। उस बेस पर ये वीडियोस बन रही हैं। ज्वाइन मी, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। जय गुरु जी।